नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और ये है कंटेंट प्रोजेक्ट की पेशकश आवाज़ें। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे उन अज़ीम-उश-शान शख्सियात के बारे में जिन्होंने अपने ख़यालात, अपने हुनर, अपने लफ्ज़ों से इस दुनिया को खूबसूरत बनाने की कोशिश की। उन भूले बिसरे लोगों में कोई शायर था, कोई गीतकार, कोई पत्रकार या फिर कोई संगीतकार। वो आज ज़माने में मौजूद तो नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़ें आज भी गूंज रही हैं। इस फ़हरिस्त में एक आवाज़ है लेखक, शायर और इनकलाबी सहाफ़ी अली सरदार जाफ़री की। आज उनकी सालगिरह भी है, तो आइए याद करते हैं अली सरदार जाफ़री को। बात तब की है जब हिंदुस्तान में आज़ादी की जद्दोजहद अपने उरूज पर थी। ब्रिटिश हुकूमत हिंदुस्तान में आम लोगों का ज़बरदस्त विरोध झेल रही थी। उसी साल 1942 में बम्बई से उर्दू का एक अखबार निकला। अखबार का नाम था कौमी जंग। 5 पन्ने के इस काले सफ़ेद अखबार को तब तो किसी ने उतनी अहमियत नहीं दी, लेकिन फिर देखते ही देखते इस अखबार ने पूरे शहर में अपनी धाक जमानी शुरू कर दी। इसके आर्टिकल्स में वो धार होती थी कि पढ़ने वाला जोश से भर जाता था। इतने तार्किक और मजबूत तरीके से कम किसी अखबार ने इससे पहले ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नहीं लिखा था। दूसरे तमाम अखबारों में भी हलचल मच गई कि आखिर ये कौन सा अखबार है, कहाँ छपता है और कितने लोग इसके पीछे हैं। अखबार के बारे में ज़्यादा जानकारी मुहैया नहीं थी, लेकिन नाम हर शख्स की ज़ुबान पर था। जब कौमी जंग के बारे में तफ्तीश की गई तो पता चला कि इस अखबार के पीछे सिर्फ 2 लोग हैं। यही 2 लोग हैं जो खुद लिखते हैं, खुद ही प्रूफ रीडिंग करते हैं, खुद ही पेज डिज़ाइन करते हैं और खुद ही से छपवाने के लिए प्रेस ले जाते हैं। यहाँ तक कि अखबार बांटने का काम भी यही 2 लोग करते हैं। एक तो थे सज्जाद ज़हीर और दूसरे अली सरदार जाफ़री। अली सरदार जाफ़री की पैदाइश यूपी के गोंडा की है। साल 1913 की 29 नवंबर को गोंडा ज़िले के बलरामपुर गांव में पैदा हुए। अपनी पैदाइश के महीने नवंबर के लिए उन्होंने लिखा है, नवंबर मेरा गहवारा है, ये मेरा महीना है। इसी माह मनव्वर में मेरी आंख ने पहली बार सूरज की रोशनी देखी। मेरे कानों में पहली बार इंसानी सदा आई। बहरहाल गोंडा से शुरुआती तालीम के बाद ये आगे की पढ़ाई के लिए अलीगढ़ आ गए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इनकी मुलाकात अख्तर हुसैन रायपुरी, सिब्ते हसन जज़्बी, मजाज और जानिसार अख्तर से हुई। यही जिंदगी का वो मकाम था जब अली सरदार जाफ़री अदब की तरफ मायल हो गए और उनके बारे में कहा जाता है कि उनके बोलने का अंदाज खासा असरदार था। जब वो बात करते थे तो सुनने वाले सुनते रह जाते थे। एक बार उन्होंने कहा था, कोई सरदार कब था इससे पहले तेरी महफिल में, कोई सरदार कब था इससे पहले तेरी महफिल में, बहुत अहले सुकून उठे, बहुत अहले कलाम आए। अली सरदार जाफ़री के कलाम में इनकलाब और रोमानियत दोनों थे। तरक्की पसंद मुसन्निफीन यानी प्रगतिशील लेखक संघ का वो बड़ा चेहरा बने और फिर लंबे वक्त तक उसके लिए काम भी किया। अपने मिजाज के चलते सरदार का झुकाव कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ हो गया और वो पार्टी के सक्रिय मेंबर भी बन गए। राजनीतिक उठापटक का नतीजा ये हुआ कि उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा और उन्होंने कई रचनाएं जेल के भीतर से लिखी। मुझे गिरफ्तार करके जब जेल ले जा रहे थे पुलिस वाले, तुम अपने बिस्तर में अपने दिल के अधूरे ख्वाबों को लेकर बेदार हो गई थी। तुम्हारे पलकों से नींद अब भी टपक रही थी, मगर निगाहों में नफरतों के अजीम शोले भड़क उठे थे। ये है अली सरदार जाफ़री। उन्होंने उर्दू के लिए खूब लिखा। 1944 में परवाज़, 1946 में जमहूर, 1953 में पत्थर की दीवार, 65 में एक ख्वाब और 1978 में लहू पुकारता है और आखिरी जो उनका कलाम था वो साल 1999 में आया, उसका नाम था मेरा सफ़र। और इस पूरे कारवां के लिए उन्हें तमाम तरह के अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी पुरस्कार, राष्ट्रीय इकबाल सम्मान, पद्मश्री और यहाँ तक कि रूसी सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला। अली सरदार जाफ़री जब एक हाथ से इनकलाब का दामन थामते थे तो दूसरे हाथ से रोमानियत को भी थाम लेते थे। उनकी एक नज्म है, एक सुबह है जो हुई नहीं है, एक रात है जो कटी नहीं है, मकतूलों का कहत पड़ न जाए, कातिल की कहीं कमी नहीं है। वीरानों से आ रही है आवाज़, तख्लीक जुनू रुकी नहीं है और ही कारोबारी मस्ती।
जी लेना तो जिंदगी नहीं है। अली सरदार जाफरी ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनतकश मजदूर और किसानों के लिए काम करते हुए गुजारी। वो सोशलिस्ट पैटर्न पर यकीन करते थे, जहां सबके लिए काम हो और सबको बराबर का हक मिले। जिंदगी इसी जद्दोजहद में गुजारते हुए साल 2000 के अगस्त महीने की 1 तारीख को सुबह के वक्त उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और जाते जाते लिखा, मैं सोता हूं और जागता हूं और जाग कर फिर सो जाता हूं। मैं सोता हूं और जागता हूं और जाग कर फिर सो जाता हूं। सदियों का पुराना खेल हूं मैं मर के अमर हो जाता हूं। ये थे अली सरदार जाफरी। हम फिर लौटेंगे किसी और आवाज के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया।